देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। विवेक साहब, इस तरीके के जो इतिहास के इशारे हैं, क्या माफ कीजिए कपिल जी, क्या उनको हमने समझा और क्या वक्त रहते उनको और मैग्नीफाई और जैसा उनको सम्मान देना चाहिए, स्थान देना चाहिए, क्या वो किया गया सर? नहीं दिनेश जी, दो बातें मैं कहूंगा यहाँ पे। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ लोग बोलते ज्यादा हैं और रिसर्च कम करते हैं, और जो काम ICHR जैसी संस्थाओं को करना चाहिए वो इसको नहीं करते, क्योंकि पहले उस पे लेफ्टिस्टों को कब्जा रहा, जो इन्होंने इस तरीके से प्राचीन भारत और इस सबको नहीं होने दिया, और अब वहां पे ऐसे चेयरमैन और वो बैठे हुए हैं जिन्हें इतिहास की समझ ही नहीं है, क्योंकि कहीं राजनीतिक अपॉइंटमेंट हो जाता है, कहीं क्षेत्रवाद की वजह से अपॉइंटमेंट हो जाता है, कहीं जातिवाद की वजह से अपॉइंटमेंट हो जाता है। और जो हमारे स्कॉलर इन पे काम कर, देखिए आज भी तिब्बत से लाई हुई कितनी ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के पास कलकत्ता के अंदर जो है, जिन्हें राहुल शंकरतायन लाए थे और जिनको आज तक खोल के पढ़ करके देखा नहीं गया। क्या क्या उनमें होगा? राहुल शंकरतायन ने जिंदगी बिता दी थी अपनी तिब्बत के अंदर घूमते घूमते। सर ये बात सुनकर मुझे हैरानी होती है कि हमको आक्रांताओं के बारे में तो पढ़ने को मिलता है, हमको बाबर के बारे में पढ़ने को मिलता है, उसके नाम पे रोडें मिलती हैं सर, लेकिन हमको अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में पढ़ने को नहीं मिलता और इतिहास में इसको समुचित स्थान नहीं दिया गया। और आप बता रहे हैं कि यह जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो एक देश के तौर पर हमारे लिए भी आत्ममंथन का बहुत बड़ा वक्त है। सिर्फ चीन को गाली देने से नहीं होगा, हमको अपने गिरेबान में भी झांकना होगा कि हमने एक देश के तौर पर क्या किया है, और क्या अपने यहां बैठे हुए उन लोगों को पहचाना है जो दूसरे मुल्कों के इशारों पर कहलाने को तो कहलाते हैं भारतीय, लेकिन उनका चरित्र भारतीयों जैसा नहीं है। जरा देखिए हमारे दर्शकों ने क्या कहा है। वुहान वायरस, ये द्विजेंद्र कह रहे हैं, वुहान वायरस कोविड-19 की जितनी बुराई हो, पर एक लाभ तो अवश्य है कि इसने चीन को विश्व बिरादरी के सामने बेपर्दा कर दिया है। चीन एक खलनायक की भूमिका में आ चुका है, पूरा विश्व अब समझ रहा है कि चीन से बचने का एक ही उपाय है, उससे सोशल डिस्टेंसिंग। इसका मतलब क्या यह है कुलकर्णी साहब कि जैसे जैसे कोविड का प्रकोप कम होगा, चीन को लेकर जो गुस्सा है वो भी कम हो जाएगा? दिनेश, जैसे आप बता रहे थे, आप अंकोर वाट में जाकर के देखिए जिस तरीके से अपने जो कल्चर है, आप थाईलैंड में जाके देखिए जो भी किंग है वो राम से आते हैं, आप इंडोनेशिया में देखिए रुपये के ऊपर गणेश की मूर्ति है वो प्रिंट होती है। ये हमारा जबरदस्त इन्फ्लुएंस है। ये जो हमारा जो मैं कहूँगा कल्चर है, इसका हम लोग ये मतलब इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। मे बी फॉर व्हाटएवर द इन्फ्लुएंस इट मे बी, बहुत जरूरी है। देखिए आप देखिए कुलकर्णी साहब के जहन में अब भी वो बात कितनी ताजा है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने वो बात कहना ज्यादा आवश्यक समझा है। हम अपनी चीजों का सम्मान करना कब सीखेंगे? अगली टिप्पणी, अगला सवाल, क्या नॉन अलाइन वाली भारत पॉलिसी सही है? और क्या भारत अलाइन होता है तो इससे भारत को फायदा है या नुकसान है? क्या होगा अगर अलाइनमेंट अब होता है और क्लियर कट होता है तो होगा क्या? इससे फायदा या नुकसान की दृष्टि से सज्जनहार साहब, फायदे ज्यादा हैं? देखिए, नॉन अलाइनमेंट हमने अगर डी फैक्टो देखा जाए तो बहुत पहले छोड़ दिया था, और डी जोर हम बातें करते रहे जो हम नॉन अलाइंड है, पर असल में हम नॉन अलाइंड नहीं थे। और मैं इस समय कहूंगा अभी ये समय नहीं है उसमें सर, वक्त नहीं है। एक आखिरी सवाल मैं ले लेता हूं। आपने एक बात कह दी कि नॉन अलाइनमेंट भी असल में एक छलावा था, वो नॉन अलाइनमेंट था नहीं। अड़ी क्योंकि हमें देश की पड़ी यहाँ कुछ भाषाई अशुद्धि, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भारत ने S-400 पर डिफेंस सिस्टम की डील देरी से की, जो गलती है उसको सुधारने का मौका है। भारत को इसी साल रशिया से S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का सीक्रेट डील कर लेना चाहिए ताकि वो चाइना को ना मिल जाए। शिवाज साहब, एक टिप्पणी जल्दी से सर। देखो, इसमें कोई शक नहीं, S-400 भारत में आने वाला है, मगर आप ये कहो कि चीन को ना मिले रशिया से, ये तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि चीन और रशिया के भी बड़े रिलेशन हैं, क्योंकि चीन ने बहुत इन्वेस्टमेंट की है इकोनॉमिकली रशिया में, तो ये तो होना नामुमकिन था कि आप चीन को ना मिले, पर भारत को जल्दी से मिले। भारत को डिले नहीं करना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।